हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. तो बच्चों, यहाँ पे एक बच्चे की कहानी जो है केजिया की, द होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड केजिया. एक छोटी बच्ची है केजिया. जैसे आप लोगों का अभी एक्सपीरियंस होगा कि बचपन में जब आप फर्स्ट सेकेंड या थर्ड में पढ़ते होंगे और पेरेंट्स कैसे डांटते होंगे तो आपको बुरा लगता होगा ना बच्चों. कई बार होता है ना कि हमारी को कहते हैं कि अरे हमारे पेरेंट्स जो है स्कोल्ड कर रहे हैं और उसके पेरेंट्स जो है आपके फ्रेंड के पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको लगता है ना कि अरे पेरेंट्स क्यों होते हैं. तो केजिया को लगता था कि फादर जो है उसको स्कोल्ड करते हैं तो फादर नहीं होने चाहिए. बट उस समय वो बच्ची थी, उसे समझ नहीं थी. तो जब भी उसके पापा जो हैं ऑफिस जाते थे तो वो उनकी जो गाड़ी की आवाज है उसको सुनती रहती थी, और जब वो फेंट हो जाती थी, क्यों करती थी ऐसा? क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता था कि पापा उससे स्कोल्ड कर रहे हैं. बट बच्चों, अगर पेरेंट्स आपको स्कोल्ड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आपके गुडविल के लिए कर रहे हैं कि कोई भी जो है आप बैड हैबिट को रिपीट ना करें, इस वजह से आपको स्कोल्ड कर रहे हैं. बट बच्चा है, बच्चे के माइंड में नहीं आ रही है ये बातें, बट जैसे जैसे वो यूथ होते हैं, बड़े होते हैं, तब समझ में आता है, या उन्हें लगता है यहाँ पे एक जैसे मैकडोनल्ड जो नेबर्स हैं और किस तरह से वहाँ उनके बच्चे जो हैं वो फादर जो हैं अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, तो उसे बुरा लगता है केजिया को. तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कारण था और लास्ट में किस तरह से वो रियलाइज करती है कि फादर जो है उसको बहुत ज्यादा जो है, क्योंकि बच्चों क्या होता है, नोबडी इन दिस वर्ल्ड जो आपको पेरेंट्स से ज्यादा प्यार करते होंगे. क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, बिहाइंड बुक का आपका ये चैप्टर है द लिटिल गर्ल, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड. तो किसने लिखा है बच्चों? ये कैथरीन मैन्सफील्ड ने. तो यहाँ पे दिखाया गया है कि किसकी बात कर रहे हैं हम. एक लड़की है केजिया. उसे जो है जब उसके पेरेंट्स या उसके जो है कोई भी उसको डांटता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है. क्लियर? बट बाद में जो है किस तरह से वो रियलाइज करती है, और क्यों क्यों लगता है उसे ऐसा? क्योंकि वो देखती है कि और के जो है पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स जो हैं या उनके नेबर में मैकडोनल्ड रहते हैं, किस तरह से अपने पेरेंट्स के अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, और उसे लगता है कि उसके पापा जो हैं हमेशा उसको डांटते रहते हैं. बट लास्ट में वो रियलाइज करती है कि किस तरह से कि ऐसा नहीं है कि फादर या मदर या पेरेंट्स या आपके जो एल्डर्स हैं क्यों डांटते हैं आपको, वो लास्ट में रियलाइज करती है. तो इसी को अभी हम पढ़ते हैं बच्चों. लेट्स बिगिन द चैप्टर अबाउट द ऑथर. तो ऑथर कौन है बच्चों? कैथरीन. राइट? कैथरीन है, RIENE. मैन्सफील्ड मोरे नी बेचैम 14 अक्टूबर 1888 में बॉर्न हुई थी बच्चों, and died on 9th January 1923. Was a prominent modernist writer who was born and brought up in New Zealand. She wrote short stories, poetry under the name of Catherine. उसका एक्चुअल नाम क्या है? कैथलीन मैन्सफील्ड. बट जब उन्होंने पोएम लिखी थी या शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी, तब उन्होंने क्या लिखा? कैथरीन मैन्सफील्ड. एक्चुअल में नाम क्या है? कैथलीन मैन्सफील्ड मोरे. बट जब उन्होंने व्हेन शी रोट शॉर्ट स्टोरीज एंड पोइट्री अंडर द नेम, तो उन्होंने क्या नाम लिखा था? कैथरीन मैन्सफील्ड. दैट इज वाई द लिटिल गर्ल is written by Catherine Mansfield. When she was 19, she left colonial New Zealand and settled in England. Mansfield was diagnosed with pulmonary tuberculosis. उन्हें जो है डिजीज थी ट्यूबरकुलोसिस की in 1917, and she died in France age 34. 34 साल की थी when she was 34 years. She died in France. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैथरीन मैन्सफील्ड की यहाँ पे पिक्चर है, फोटो. क्लियर? तो दिस इज अबाउट कैथरीन मैन्सफील्ड. अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पे लिटिल गर्ल जिसका नाम है केजिया, उसकी बात कर रहे हैं. अब यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कौन सी बातें थी जो उसे अच्छी नहीं लगती थी उसके फादर की. लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. So every morning before going to work, he came into her room.
किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? केजिया's फादर, लिटिल गर्ल्स फादर. He came into her room and gave her a casual kiss, to which क्या रिस्पॉन्ड करती थी? गुड बाय फादर. एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ. क्या होता है बच्चों, कई बार आप किसी को डिसलाइक करते हैं तो आप चाहते हैं ना कि चलो ये ऑफिस चले गए, थोड़ा सा रिलीफ करें. तो सेंस ऑफ रिलीफ क्या होता है? फीलिंग ऑफ रेस्ट, कि चलो अब पापा चले गए हैं, कोई मेरे को डांटेगा नहीं, फ्रीली मैं काम करूंगी. तो यहाँ पे वो फील करती है थोड़ा सा रेस्ट. व्हेन शी हर्ड द नॉइज, द carriage growing fainter and fainter down the long road. अब क्या होता है बच्चों, जब हम ऑफिस के लिए निकले हैं या कहीं वर्क के लिए निकले हैं तो क्या होता है, जब हमारी गाड़ी की आवाज क्या होगी, जैसे जैसे हम दूर जाएंगे तो क्या होगी, वो और फेंट होगी, धीरे धीरे सुनाई देगी. तो ये वो सुनती रहती थी. when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road in the evening. अब शाम की बात है, अभी हमने किसकी बात करी थी? मॉर्निंग की. तो मॉर्निंग में क्या करते थे उसके फादर? जब ऑफिस जाते थे तो ही केम इनटू हर रूम एंड गिव हर अ कैजुअल किस, और इसके बदले वो क्या करती थी? शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर. इन द इवनिंग, अब देखते हैं बच्चों, लेट्स सी इवनिंग में क्या होता है. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस. अब शाम के समय जब उसके फादर वापस आते थे घर में तो शी स्टूड कहाँ खड़ी रहती थी? स्टेयरकेस में, सीढ़ियों के पास. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल. कई लोगों की हैबिट होते हैं ना बच्चों, जब घर आते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने शुरू करते हैं, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, प्लीज पेपर लेके आओ, या कुछ भी जो है बोलते हैं जोर जोर से. तो ऐसे ही जो है वो कहाँ पे खड़ी थी? केजिया लिटिल गर्ल, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड, किसकी? अपने फादर की आवाज सुन रहे थे. लाउड वॉइस इन द हॉल, एक बड़ा सा लिविंग रूम था, उसमें उसने आवाज सुनी. क्या सुनी? ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, कि मेरी जो है चाय लेके आओ. कहाँ पे? ड्राइंग रूम में. हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया? मदर गो एंड सी. अब यहाँ पे किसके लिए बोल रहे हैं? वो लिटिल गर्ल की ग्रैंड मदर और उसके पापा की क्या हुई? मदर. तो अपने मदर को बोलते हैं गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. और जोर जोर से चिल्लाते हैं कि भाई मेरी चाय लेके आओ ड्राइंग रूम में. और अपनी मदर को बोलते हैं कि देखो पेपर अभी तक क्यों नहीं आया है, या मेरी चप्पल कहाँ है, ब्रिंग मी माई स्लीपर्स. तो कौन करता है? उसके फादर व्हेन ही केम बैक टू होम फ्रॉम द ऑफिस. जब ऑफिस से घर आते हैं तो ये उनकी एक्टिविटी रहती है, जोर जोर से चिल्लाना. अब छोटे बच्चे क्या होते हैं बच्चों, डर जाते हैं कि पापा जो है अभी इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मे बी अब वो उसको स्कोल्ड करेंगे. तो वो थोड़ी सी क्या होती है? शी वॉज फ्राइटेंड, डरने लगती है. तभी यहाँ पे क्या बोला है? ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड फॉर हर. क्लियर? तो मॉर्निंग में वो किस करके जाते हैं उसे, थोड़ा सा वो रिलैक्स फील करती है जब वो ऑफिस चले जाते हैं. बट इन द इवनिंग जब वो क्या करते हैं? जोर जोर से चिल्लाते हैं. और व्हेन शी हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, कि मेरी चाय कहाँ है, पेपर और स्लीपर्स के बारे में पूछते हैं. तो ये सब वो कहाँ सुनती है, कहाँ खड़ी रहती है बच्चों? द लिटिल गर्ल स्टूड नियर द स्टेयरकेस. केजिया. अब देखो बच्चों, लिटिल गर्ल का नाम क्या है? केजिया. अब मदर क्या बोलती है? केजिया. Mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boot. तो उन्होंने क्या बोला कि mother would call to her, if you are a good girl, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, you can come down, तुम नीचे आ सकती हो, and take off father's boot, कि अपने फादर के बूट को आप निकाल जो है टेक ऑफ कर सकती हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. अब वो बच्ची जो है इतनी फ्राइटेंड हो गई थी क्योंकि उसके फादर इतना लाउडली जो है ही वॉज शाउटिंग, राइट. तो वो जो है धीरे धीरे स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स. अब वो धीरे धीरे जो है सीढ़ी से नीचे आती है. मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द क्रॉस एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. अब क्योंकि उसके फादर कहाँ थे, इतने धीरे धीरे आती हैं और ड्राइंग रूम जो हॉल है उसको क्रॉस करके एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. और क्योंकि ड्राइंग रूम में जो है उसके फादर थे तो वो उसका डोर जो है शी ओपन द डोर. बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर over them in a way that was terrifying to the little girl.
अब फादर क्या थे तब तक जो थे, बाय दैट टाइम जब वो नीचे आई धीरे धीरे, राइट, तो तब तक उसके फादर ने क्या पहना था, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, तब तक उसने जो है अपने स्पेक्स पहन लिए थे, ऑन एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ जो है उसके ऊपर से, कई लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा चश्मे के ऊपर से जो है देखते हैं, दैट वाज टेरिफाइंग, टेरिफाइंग मींस फ्राइटनिंग। तो किसको डर लगने लगा, लिटिल गर्ल को, कि जिस तरह से उसके फादर जो हैं उसको देख रहे थे, तो क्या लग रहा था केजिया को, was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. अब उसके फादर क्या बोलते हैं, एक तो उसको डर लग रहा है, उसके फादर कहते हैं वेल केजिया, ठीक है, हरी अप, जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को निकाल के कहाँ डालो, बाहर रखो, टेक देम आउटसाइड, बाहर रख के आओ। क्लियर, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, आई डिड इट। अब जो घबरा जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा स्टैमरिंग करने लगते हैं, राइट। तो कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ है कि आपके फादर डांट रहे हैं और आप जो है कुछ बोलना चाह रहे हैं और आपको जो है स्टामर हो रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे सेम जो है वो भी कह रही है, आई डोंट नो फादर, यू डोंट नो, इफ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उन्होंने कहा जिस तरह से वो अटक रही थी, डोंट, यू डोंट नो, तो उन्होंने कहा इस तरह से आप जो है बोलोगी तो मदर कहाँ ले जाएगी तुमको, डॉक्टर के पास। She never stuttered with other, स्टार्टर्ड मीन्स जैसे अभी मैंने कहा क्या होता है स्टार्टर्ड, स्टामर्ड करना, हकलाना, क्लियर। तो उन्होंने कहा शी नेवर स्टार्टर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर। अब ऐसा नहीं है कि केजिया सबके साथ जब बोलती है तो वो जो है स्टामरिंग करती है या स्टार्टर्ड करती है, बट ऐसा नहीं था। अब फादर के सामने क्यों करती थी बच्चों, क्योंकि वो उनसे डरती थी, राइट। तो कई बार होता है ना बच्चों, जिससे आप डरते हैं, कई बार होता है ना कि क्लास में अगर टीचर से आपको डर लग रहा है तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा हकलाने लगते हैं, स्टामर्ड करते हैं, बट घर में आप नॉर्मल रहते हैं। तो सेम जो है केजिया कैसी थी, शी नेवर स्टार्टेड और स्टामर्ड विद अदर पीपल, हैड क्वाइट गिवन इट अप, बट ओनली विद फादर, बिकॉज देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपर्ली। और उस समय जो भी वो बोलना चाहती है प्रॉपर्ली नहीं बोल पाती है, क्यों, क्योंकि वो अपने फादर से क्या करती है, डरती है। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, अनहैप्पी, डब्ल्यू साइलेंट रहता है। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हैं, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, मदर आई विश यू टॉक दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। अब ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड मीन्स about to commit suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब वो कहते हैं, केजिया को फिर से बोलते हैं कि ये जो टी कप है इसको कहाँ रखो, टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about the giant. अब यहाँ पे जो केजिया थी, उन्होंने कहा केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यॉन्ड। यॉर्निंग करना मीन्स जब आप लोग होता है ना, कई बार थक जाते हैं तो बहुत जो है यॉर्निंग करते हैं। तो उसने कहा कि थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक, उसे ऐसा लग रहा था कि एक जायंट की तरह, जायंट मीन्स बहुत बड़ा इंसान की तरह वो लग रहे थे, किसको, केजिया को। क्यों लग रहे थे, क्योंकि उसके अंदर एक डर था फादर को लेके, क्लियर, बहुत ज्यादा टेरिफाइड थे, क्योंकि उसने देखा था कि उसके फादर किस तरह से हॉल में जब व्हेन ही केम बैक टू होम फ्रॉम द ऑफिस किस तरह से शाउट करते हैं, लाउड वॉइस में बोलते हैं, कैसे उसको देखते हैं, लुक एट हर over his spectacles, that was terrifying to the little girl. और किस तरह से जब वो उसको बोलते हैं कि भाई उसके जो है हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, तो वो थोड़ा सा क्या करती है, स्टार्टर्ड करती है या स्टामर्ड करती है। तो स्टार्टर और स्टामर्ड क्या है, ये सिनोनिम्स हैं, सेम वर्ड है, यहाँ पे इसी का मीनिंग है स्टार्टर्ड का स्टामर्ड, क्लियर।
ऑन संडे आफ्टरनून। अब संडे का दिन था, सब लोग जो है ऑब्वियस है रेस्ट करते हैं, तो संडे ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down into the drawing room to have a nice talk with father and mother. अब और दिन क्या होता है, फादर भी ऑफिस चले जाते हैं, मदर भी जो है घर के कामों में बिजी हो जाते हैं, तो उसकी ग्रैंड मदर ने, दादी ने क्या बोला कि सेंट हर, किसको भेजा, हर किसको बोला यहाँ पे, केजिया को। क्यों भेजा, डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक। उन्होंने कहा तुम अभी ड्राइंग रूम में जाओ और एक अपने फादर और मदर से जाके बातें करो, नाइस टॉक। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. अब क्या होता है ना बच्चों, कई बार हम लोग अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते। ये पेरेंट्स के लिए भी यहाँ पे एक मैसेज है और बच्चों के लिए भी एक मैसेज है कि अपने पेरेंट्स को गलत ना समझे, और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए कि हाउ टू ट्रीट विद अकॉर्डिंग टू देयर एज के हिसाब से उनको ट्रीट करना चाहिए। कई बार होता है ना, बहुत छोटे बच्चे हैं और हम जोर जोर से उन्हें डांटना शुरू कर देते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं, और कई बार उनकी गलती नहीं भी होती है तब भी हम डांटते हैं। तो हमें जो है अकॉर्डिंग टू देयर एज को देख के हमें उनको समझना चाहिए और तभी हमें उनको समझाना चाहिए। एक है ना, हमें अपना तरीका बदल देना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हम बार बार स्कोल्ड करते रहे, डांटते रहे, बच्चे के अंदर क्या होता है, एक डर बैठ जाता है। जैसे यहाँ पे केजिया के अंदर किसका डर था, उसके फादर का। क्लियर। तो उसके फादर को जो है अपना वे ऑफ टॉकिंग में भी जो है चेंज करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे मैसेज क्या पेरेंट्स के लिए, कि बच्चों को जो है हमें हर तरह से समझना चाहिए, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, सब तरह से हमें उन्हें समझना चाहिए। क्लियर। आप प्यार करते हैं, बट आपका प्यार करने का तरीका क्या है, इट इज टोटली डिफरेंट, राइट। तो क्योंकि अगर पेरेंट्स डांटते भी है तो उसके पीछे क्या है, बिहाइंड दैट उनका प्यार है, उनका लव है टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। तो यहाँ पे दादी कहती है केजिया को कि भाई तुम नीचे जाओ and have a nice talk with your parents. But the little girl always found mother. But हमेशा वो जब भी जाती है तो क्या देखती है कि उसकी मदर जो है क्या पढ़ रही थी, रीडिंग कर रही थी, मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। और फादर कहाँ लेटे हुए हैं, सोफे में। तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये कौन है, फादर, और मदर क्या कर रही है, रीडिंग न्यूज़पेपर। और ये कौन है बच्चों, केजिया। Who sent her to the drawing room? बच्चों किसने भेजा था यहाँ पे, ग्रैंड मदर sent her to the drawing room। क्यों भेजा था, have a nice talk with parents। क्लियर। बट वहां जाके उसने क्या देखा, she found that कि उसकी जो मदर है, her mother क्या कर रही है, रीडिंग न्यूज़पेपर, एंड फादर is stretched out on the sofa। His handkerchief, जो उनका रुमाल है, ऑन हिज फेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, उनके फेस में हैंकरचीफ। क्लियर। और उसको, अपने फेस को उन्होंने किससे ढक रखा है, हैंकरचीफ से, राइट, ऑन हिज फेस। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन। और एक पैर जो है उन्होंने कहाँ पे कर रखा है, कुशन के ऊपर। वन ऑफ द बेस्ट कुशन, स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग। और जो है वो कैसे सो रहे हैं, स्नोरिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, कई बच्चे जो हैं एक सोते समय क्या करते हैं, आप लोग भी करते हैं बच्चों, स्नोरिंग आवाज निकालते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, खर्राटे, राइट, साउंड ऑफ ब्रीथिंग। जब हम ब्रीथ करते हैं तो एक साउंड आता है, दैट इज योर स्नोरिंग। तो यहाँ पे वो जो है शांति से सो रहे थे, साउंडली एंड स्नोरिंग। क्लियर। तो यहाँ पे आप पिक्चर में जो है आपकी समझ में आ रहा है, ये क्या है, ड्राइंग रूम। और डे कौन सा है, संडे, ऑन संडे। तो ये संडे का सीन है, राइट। अब केजा को उसकी ग्रैंड मदर ने सेंड हर टू ड्राइंग रूम, और उसने क्या देखा, व्हाट शी फाउंड दैट कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो सॉरी उसकी जो मदर है, वो क्या करिए, रीडिंग न्यूज़पेपर। फादर जो है किचन से सो रहे हैं सोफे में। शी सेट ऑन ए स्टूल। अब वो क्या करती है कि चुपचाप से कहाँ बैठ जाती है,
sit का sat. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stressed. और तब तक वो उनको देखती रहती है until कि जब तक वो wake का क्या होता है woke and stressed and asked the time कि जब वो उठते हैं तब तक वो वहां पे बैठी रहती है, उनको देखती रहती है जब तक कि वो उठ के ये नहीं पूछते कि कितना टाइम हुआ, राइट. देन लुक्ड एट हर, और फिर उसकी तरफ देख के क्या बोलते हैं वो, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, फादर की, केजिया's फादर. डोंट स्टेयर सो, स्टेयर का मतलब होता है लुकिंग कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअस देखना. सो केजिया यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउट. उसके फादर कहते हैं कि इस तरह से मुझे मत घूरो, और तुम कैसी दिख रही हो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, कि तुम एक जो है ब्राउन आउल, उल्लू की तरह दिख रही हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. एक दिन जब, किसकी बात कर रहे हैं, केजिया की. शी वॉज kept indoors, अंदर रखा हुआ था, उसको क्यों रखा था, विद अ कोल्ड, ठंड थी. हर ग्रैंड फादर, तबियत, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, टोल्ड हर दैट, उन्होंने उनको बताया कि उसके जो है फादर का क्या है, बर्थडे है, वॉज नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते उसके फादर का क्या है, बर्थडे. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. अब उन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर का है, एक दिन जो है वो कमरे के अंदर थी क्योंकि ठंड थी, इंडोर्स विद अ कोल्ड. हर ग्रैंड मदर ने उन्हें क्या बताया कि उनके फादर का क्या है, बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक अ पिन कुशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. उन्होंने कहा ये येलो सिल्क का कपड़ा है और इससे आप क्या बनाओ, उनके लिए पिन कुशन बना. किस लिए, फॉर ए गिफ्ट. लेबोरियसली, अब लेबोरियसली मीन्स बहुत ज्यादा मेहनत करके, राइट. तो लेबोरियसली मीन्स with a lot of effort or difficulty, क्योंकि वो छोटी बच्ची है, ज्यादा बड़ी नहीं है. With a double cotton, the little girl stitched 3 sides. अब उसने येलो सिल्क लिया जो उनकी ग्रैंड मदर ने उन्हें दिया था, उसको उसने क्या करा, विद ए डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल, कीजिया की बात कर रहे हैं, स्टिच 3 साइड्स. अब क्वेश्चन की क्या करी उसने, 3 साइड्स को क्या करा, स्टिच कर दिया, सिल दिया. बट व्हाट टू फिल इट विथ. अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ तो फिल करेंगे आप, राइट. तो सबके घर में होगा क्वेश्चन, तो आपने देखा कि क्वेश्चन के अंदर जो है फिल करके रखते हैं, चाहे वो फाइबर्स हो, चाहे कॉटन हो, चाहे वो जो है पीस ऑफ क्लोथ्स हो, कुछ ना कुछ तो रखना पड़ता है स्टफ करने के लिए. दैट वाज द क्वेश्चन. अब उसके लिए क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन की जो है उसने स्टिच कर दी फ्रॉम द 3 साइड्स. बट व्हाट टू फिल इट विथ, दैट वाज द क्वेश्चन फॉर केजिया. The grandmother was out in the garden. अब grandmother कहाँ थी बच्चों, गार्डन में थी. And she wandered into mother's bedroom. wandered का मतलब क्या होता है, घूमना, रोमिंग करना. तो वो घूमते घूमते कहाँ चली गई, मदर के बेडरूम में, अपनी मम्मी के कहाँ चली गई, बेडरूम में. टू लुक फॉर स्क्रैप्स. अब स्क्रैप्स मीन्स पीसेस जो है वो ढूंढने के लिए कि क्या स्टफ करना है. तो कहाँ चली गई बच्चों वो, mother's bedroom, to look for scraps. On the bed table, a bed table पे she discovered a great many sheets of fine papers. अब उसने देखा कि वहां पे एक साइड टेबल है बेड के पास, और उसके पास क्या है, बहुत सारी जो है क्या है, फाइन शीट्स पड़ी है, राइट. अब उसके दिमाग में क्या था कि भाई उसने जो है पापा को गिफ्ट करना है, क्वेश्चन में फीलिंग करनी है, तो उसने कहा क्या भरना है. तो जैसे ही वो कहाँ गई बच्चों, मदर्स बेडरूम में, तो क्या देखा उसने, स्क्रैप्स. नहीं, क्या ढूंढने के लिए गई थी, टू लुक फॉर स्क्रैप्स. बट क्या देखा उसने, ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड, यस सॉ अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, गैदर्ड देम अप, tore them into tiny pieces. अब उसने क्या करा, सारे पेपर्स को क्या करा, गैदर्ड. गैदर्ड मीन्स इकट्ठा किया. उसके बाद क्या करा उसने, उसके छोटे छोटे क्या करे, पीसेस. तो बच्चों यहाँ पे एक मैसेज भी है कि अब कभी भी, चाहे आप छोटे बच्चे हो, कोई भी पेपर होता है तो हमेशा उसको पढ़ना चाहिए. क्या पता, मे बी दैट पेपर इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, या फॉर योर पापा, या फॉर योर मदर, या किसी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है. तो कोई भी पेपर को फाड़ने से पहले उसको क्या करना चाहिए, आपको रीड करना चाहिए, राइट. बट यहाँ पे केजिया ने क्या करा, क्योंकि वो छोटी लड़की थी, उसके बस माइंड में एक ही चल रहा था कि हाउ टू फिल द क्वेश्चन.
तो उसने क्या करा, शी कलेक्टेड द पेपर और उसके क्या करे, टोर इनटू टाइनी पीसेस, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर दिए एंड स्टफ्ड हर केस, और उसको किस में भर दिया, उसने क्वेश्चन के अंदर डाल दिए। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, अब 3 साइड तो ऑलरेडी भर दी थी, अगर वो 4th साइड नहीं भरती तो बच्चों क्या होता, सारी निकल जाती उसकी जो फीलिंग्स थी, राइट। तो उसने क्या करा, शी स्यू, तीनों जो 4th साइड थी उसको भी क्या करा, स्यू कर दिया, स्यूड अप द 4th साइड। दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब ह्यू एंड क्राई मीन्स एंग्री। अब कौन एंग्री हुआ समझ गए होंगे आप, उनके फादर। बहुत ज्यादा हल्ला होने लगा, एंग्री प्रोटेस्ट इन द हाउस। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी पेपर होता है या आपके भी हैं नोट्स, अब आप बिना पढ़े फाड़ देंगे तो ऑब्वियस है मे भी आपके नोट्स भी हो सकते हैं ना बच्चों। तो कोई भी का पेपर जो है फाड़ने से पहले आपको क्या करना है, रीड करना, उसको पढ़ना है और फिर उसको पूछना है भाई जिसके पेपर है कि वेदर इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट। तो यहाँ पे केजिया को क्या करना चाहिए था बच्चों, अपने फादर से पूछना था फाड़ने से पहले कि क्या ये पेपर्स इंपॉर्टेंट है। अब वहां पे हल्ला क्यों मचा, लेट्स सी। दैट टाइम देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। अब उसके फादर को जो है वहां पे क्या करनी थी, स्पीच देनी थी, और वो स्पीच क्या हो गई थी, खो गई थी। इसी की वजह से क्या हो रहा था, घर में बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था। और फादर जो है ऑब्वियस है, अगर मेरी जो है मैंने स्पीच ली है और मुझे जो है पोर्ट अथॉरिटी के आगे जो है स्पीच को बोलना है और वो लॉस्ट हो गई, तो मैं ऑब्वियस है कि मुझे गुस्सा आएगा। तो यहाँ पे क्या है, फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, मिल नहीं रही थी, पूरे घर में जो है ढूंढ लिया था। रूम्स वर सर्च्ड, अब सारे घर में जो जितने रूम्स थे सब में क्या करा, ढूंढ लिया। अब होता है ना बच्चों, अगर आपकी कोई कॉपी नहीं मिल रही है, आपकी बुक नहीं मिल रही, तो आप क्या करते हैं, सब घरों में जो है, सब रूम्स में क्या करते हैं, ढूंढते हो कि नहीं। फिर अलमीरा की बारी आती है तो सारी जगह जो है आप उसको ढूंढते हैं। तो सेम जो है, जब स्पीच नहीं मिली तो सारे रूम्स में क्या करा उन्होंने, सर्च करा, सर्वेंट्स को क्वेश्चन करा। अब उन्हें लगा कि मे भी किसी सर्वेंट ने फाड़ दियो। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम। जब उन्होंने सारी जगह दे सर्च्ड बट दे डिडंट गेट द स्पीच, तो उन्होंने क्या बोला, सर्वेंट से क्वेश्चन कर लिया, सर्वेंट ने भी मना कर दिया। तो फाइनली मदर के जो है माइंड में मे बी आइडिया आया होगा, शी केम इनटू केजियास रूम। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। ओह यस शी सेड। तो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ा है, इसी को हम कल कंटिन्यू करेंगे कि किस तरह से उनकी स्पीच खो गई थी और किस तरह से क्या मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ा है द लिटिल गर्ल रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। तो बच्चों ये आपके बीच का एक चैप्टर है कि किस तरह से अगर पेरेंट्स डांटते हैं तो आपको डर लगता है। तो यहाँ पे दोनों के लिए मैसेज है, पेरेंट्स के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है कि किस तरह से आपको उनकी फीलिंग्स को देखना चाहिए कि अगर आपको डांटते हैं, क्यों डांटते हैं, कि आप जो है अगर आपकी कोई बैड हैबिट है रिपीट ना हो या आप कुछ गलत काम कर रहे हो उसको रिपीट ना करो, इसलिए आपके पेरेंट्स डांटते हैं। बट पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हम अगर अपने बच्चे को डांट रहे हैं तो उसकी फीलिंग्स को देखना चाहिए कि क्या इतनी जोर से हमें डांटना चाहिए या उसे पीटना चाहिए या हमें कोई अदर वे से जो है उसे समझाना चाहिए। तो जिस तरह से अभी जो है केजिया, अभी मैंने आपको बताया कि अगर घर में कोई चीज खो जाती है तो किस तरह से इधर से उधर जो है हम ढूंढना शुरू कर देते। तो सेम है अभी स्पीच जो है, आपको भी पता है, अभी हमने पढ़ा है कि किस तरह से केजिया ने उसको जो है छोटे छोटे पीसेस कर दिए थे और किस में भर दिया था, क्वेश्चन में। तो क्या उसने सही किया था, आप लोग सोचें एंड टुमारो टेल मी द आंसर। क्लियर। तो तब तक के लिए बच्चों रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कोई क्वेश्चन है तो आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।